और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज थी, टेस्ट सीरीज, उसको फिर से प्लान किया है। तो उनका मानना है कि जून की बजाय 8 जुलाई से आप टेस्ट मैच करा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है ये एक मिसाल बन सकती है। और फिर एक एक थ्योरी ये भी है कि आप अगर क्रिकेट शुरू हो जाए, कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ जाए, तो सितंबर के पास जाकर आप आईपीएल करा सकते हैं। हाँ देखो, अब ये डिपेंड करता है लॉकडाउन के ऊपर कि हम कब तक कंट्रोल करते हैं। वो लोगों ने कंट्रोल किया तो वो रिप्लान कर सकते हैं उस चीज़ को कि हाँ दोबारा से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। अब हमें वेट करना है कि हमारा ये लॉकडाउन कब तक चलता है। अगर सपोज जल्दी लॉकडाउन हमारा खुलता है तो ज़रूर इस साल का आईपीएल भले ही लेट देखने को मिले तो ज़रूर मिलेगा। और उससे एक फायदा ये होगा ना कि आप सीधा वर्ल्ड टी20 खेलने चले जाएं। 6 महीने दुनिया क्रिकेट ना खेली हो, सीधा वर्ल्ड टी20 कैसे प्लेयर जी, खेलेगा? वो बहुत आप मुश्किल है क्योंकि अगर उससे पहले आईपीएल हो जाता है तो बॉडी एक वो फॉर्मेट के यूज टू हो जाएगी, बॉडी रिदम में आ जाएगी, आप यूज टू हो जाएंगे उस चीज़ के, और मेरे हिसाब से बेटर क्रिकेट देखने को मिलेगा। अदरवाइज सारे प्लेयर ऑफ हैं तो आपको टाइम जरूर चाहिए होता है। सही बात है, आपकी बात होती है प्लेयर्स से? हालांकि मैंने आपके कई इंस्टाग्राम लाइव तो देखे हैं, उसके अलावा बातचीत होती रहती है? हाँ ज़रूर, बीच बीच में बात होती रहती है क्योंकि अभी परसों में एक दोस्त से बात कर रहा था, बहुत दिन के बाद बात हुई, तो उसने मुझे 4 ही बातें बोल रहा था, 3-4 बातें रिपीट कर रहा था, मुझसे कह रहा था भाई आप मुझे यहाँ से निकाल लो, हम्म। मैं बहुत मतलब मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, आप मुझे यहाँ से निकाल लो, आप परमिशन करवा लो, आपका ज़िंदगी में एहसान रहेगा। तो मैं उसको यही समझा रहा था, मैंने यार हम लोगों के पास सब कुछ है, वो पोटेंशियल भी है कि हम कितना टाइम भी हम चीज़ें बाय करके खा सकते हैं, चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, ऐसी चीज़ें। मैं कह रहा हूँ उन लोगों से पूछो। मैंने कल एक वीडियो भी डाला था, आपने शायद देखा होगा, मैंने स्टोरी पर डाला था। हम्म। तो एक वो मजदूर की स्टोरी चल रही थी, या उसने जगह का नाम भी नहीं बताया, तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपके आसपास के लोग, ये तो मैं दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपके आसपास अगर लोग ऐसे दिखते हैं जिनको ज़रूरत है हेल्प की, या भूखे हैं, या उनके बच्चे भूखे हैं, तो किसी के लिए ना करो, उन बच्चों के लिए कर लो। क्योंकि ये मुश्किल टाइम है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस टाइम को पार कर सकते हैं। और उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जो डेली बेस पे काम करते हैं, कि डेली उनको मेहनत करनी है, डेली खाना है, वो लोग ज़्यादा परेशान है इस चीज़ में। तो मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने हम लोग तो बहुत अच्छी जगह पे हैं, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, तो क्यों ना हम 10-5 आदमी को ऐसे को रोज़ सही साथ में ले लें जिन पर पोटेंशियल नहीं है, जो भूखे हैं। तो मैं नहीं, उसको और वही खेल की समझाने की कोशिश फ्रेटर्निटी कर रहा सामने था। आई भी है, आपकी क्रिकेट फ्रेटर्निटी भी सामने आई है। और ये होता क्या है ना कि जब कोई बड़ा इंसान, कोई रोल मॉडल बोलता है, तो कई बार बोलने से ही उसका इम्पैक्ट सामने वाले इंसान पे हो जाता जी ज़रूर, कोशिश देखो हमारी, जहाँ तक लोगों ने कहा है कि बोलना, रिक्वेस्ट करना, और ऐसे नहीं पर्सनली हम खुद हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए कि है। अगर कुछ भी बेटर कर सकते हैं तो शायद ऊपर वाला देख रहा है कि इसका कुछ और अच्छा नतीजा देखने को मिले। 2 साल पहले मुझे याद है, शमी, आप जिस मानसिक स्थिति में थे, फिजिकल स्थिति में थे और पारिवारिक स्थिति में थे, उस वक्त अगर कोई ये कहता कि मोहम्मद शमी का करियर खत्म हो गया है, तो आप उसे कहते शायद। आज उससे 2 साल बाद जहां पर आप खड़े हैं, 49 टेस्ट मैच, 180 विकेट, आपकी स्ट्राइक रेट में देख रहा हूं दुनिया के इतिहास जो टेस्ट क्रिकेट का है उसमें बेहतरीन तेज गेंदबाजों से भी बेहतर है। ये 2 साल की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है? ये एवरेज जो बताया है मुझे पता नहीं है, खैर जो आपकी स्ट्राइक रेट मैं आपको भेजूंगा, उसके बाद व्हाट्सएप करूंगा, दुनिया के कई बेहतरीन तेज गेंदबाज जो हैं उनसे बेहतर है। और आपकी ये नहीं है कि छोटा सैंपल साइज है, 49 टेस्ट मैच है, 180 विकेट्स भी हैं। वनडे में भी आई थिंक आपकी 150 के करीब विकेटें हैं, शायद 75-78 मैच हैं, जो कि किसी भी आप खिलाड़ी से कंपेयर कर लें, ये 19 नहीं है, 20 ही होंगी। तो ये तो टचवुड अल्लाह का करम, मैं कहता हूँ कि उसने मुझे दिया है, ऐसा स्किल दिया है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मेरा जॉब है मैं उसको 100% अपनी टीम के लिए दूँ। और जहाँ तक बात 2 सालों की है, 2 सालों में मैंने अपने आप को कभी लाइफ में इतना चेंज नहीं किया जितना मैंने इन 2 सालों में किया है। और जितने उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, जितना अप एंड डाउन मेरी लाइफ में हुआ, शायद ना हो, मैं ये दुआ करता हूँ किसी की लाइफ में। तो जो ये चेंज हुआ है 2015 के बाद, इंजरी के बाद से जो मैंने चेंज किया है, और जो आज तक जो बोलते हैं लोग 2.0, वहाँ तक का जो सफ़र मैंने तय किया है, मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। और बस एक ही चीज़ थी कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया।
मैं उस टाइम के बाद से, जो लास्ट मैंने 2-3 साल काटे हैं, उसके बाद मैंने ठान लिया था गिव अप नहीं करना है, चाहे मुझे मंजिल ना मिले, मुझे चाहे मुझे मेरा टारगेट हासिल ना हो, लेकिन गिव अप नहीं करूँगा। तो वो थिंकिंग में मैं आज हूँ। जो मैंने ट्रेनिंग चेंज की है और जो अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया है, जो मैंने खाने पीने का तरीका चेंज किया है, उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क हुआ है। और आपने देखा है कि जब 2015 से पहली आप मेरी स्किल देखेंगे और फिटनेस और जो रिदम था उसको देखेंगे, और आज का जो फिटनेस और रिदम देखेंगे, आप बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। तो ये एक लंबी स्टोरी है, बहुत लंबा टाइम चला जाएगा अगर इसको हम डिस्कस करेंगे लेकिन तो। कुर्बानियां तो की ना आपने। मैं आपका रोहित का चैट ही देख रहा था, मुझे बड़ी एक्चुअली मेरी भी आपसे बात होती रही लेकिन बड़ा शॉकिंग था आपके मुंह से ये सुनना कि आपने 3 बार, उस पीरियड में 3 बार अपनी जिंदगी लेने की कोशिश की। ऐसा क्या हो गया? देखो, आपने देखा ही था, आप भी मिले थे उस टाइम पे, आपने भी इंटरव्यूज किए थे, आपने मेरी हालत देखी थी उस टाइम पे क्या चल रही थी। लेकिन मैंने कभी कोई किसी को शो नहीं किया कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। वो उस दिन रोहित ने पूछा, अचानक से जो सच था वो निकल गया मुंह से। ऐसा हुआ था लाइफ में। तो क्योंकि अब मैं खुद से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, चीज़ें फेस नहीं कर पा रहा था, तो कभी कभी होता है कि लोगों को समझ नहीं आता है। और उस टाइम पे अगर आपके पास समझाने वाले लोग ना हो तो शायद आप उस चीज़ को कर जाते हैं। तो आपकी किस्मत टचवुड जो अच्छी थी, मेरे, आपके साथ थे लोग। हाँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरी फैमिली, मेरे दोस्त लोग मेरे हमेशा मेरे आसपास थे और मुझसे ज़्यादा चिंतित थे। क्योंकि बाई चांस मुझे पता नहीं चलता था कब मैं सो जाऊं, कब मैं उठ जाऊं, कब एकदम से आँख खुल जाती थी। तो उनको डर ये था कि मैंने उन लोगों से एक बार गुस्से में ये बोल दिया था, तो लेकिन उनको समझ में आ गया था, बोले ये जब बोलता है तो करता है। आपने क्या कहा था उनको गुस्से में? बस ज़्यादा परेशान हो गया था मैंने। इससे ज़्यादा तो बेटर है कि मरना बेटर है यार। इससे इसको कौन फेस करेगा फालतू के झमेले को। बस यही बोला था। तो बस दिमाग में उन लोगों के था, बोले ये जो कुछ सोचता है वो करता ज़रूर है, तो इसको समझाने की ज़रूरत है, भी इसके पास रहने की ज़रूरत है। उन लोगों ने अपनी नींद खराब करके, अपना चैन खराब करके वो मेरे साथ थे। तो वो 28 पारिवारिक दिन मेरे साथ स्थिति थे। कुछ बेहतर हुई उसके बाद? उसके बाद अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक है। अब बैक टू नॉर्मल आ गया है सारी चीज़ें। बस अब जो जो एक जो जो उसका केसेस लगा था, क्या नाम है, दहेज का, वो चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। और बेटी? बेटी से काफ़ी लंबे टाइम से मुलाकात तो खैर नहीं हुई है। एक बार वीडियो कॉल हुई थी बीच में। बड़ा मुश्किल होगा बहुत यार। मुश्किल। देखो, अपने बच्चे से दूर रहना किसी के लिए इजी नहीं होता है शायद। मुझे लगता है किसी भी माँ बाप के लिए आसान नहीं है वो काम। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मिलूंगा। इंशाल्लाह होना भी चाहिए। मैं वापस क्रिकेट पे ही आता हूँ। तो इन 2 सालों में आपने कहा मैंने अपने आप को बदल लिया, और ये वो वक्त था जब शायद आप वनडे क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे इतनी कंसिस्टेंट। अचानक से वर्ल्ड कप गए, टेस्ट मैचों में शायद अब मतलब ये हाल हो गया है कि हिंदुस्तान की तेज गेंदबाजों की तूती बोलती है। दुनिया कहती है कि अगर कोई तेज गेंदबाजी का पैक है वो हिंदुस्तान के पास है, और उस टोकरी में हर किस्म का फ्रूट है। आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर भी है, सीमर भी है, स्विंग कराने वाले भी। देखो, पहले का तो नहीं बोलूँगा कि हाँ पहले क्या था क्या नहीं था। पहले भी हमारे पास अच्छे बॉलर थे, लेकिन एक साथ इतने नहीं थे, एक पैकेज में नहीं थे। और स्पेशल जो जो मैं मानता हूँ, जो सक्सेस का जो राज मानता हूँ, देखो, इन स्विंग, आउट स्विंग, सीम, सारी चीज़ें होती, कुछ ना कुछ काबिलियत किसी हर बॉलर में होती है। लेकिन रेगुलर 140 के ऊपर डालने के बाद आपको स्विंग कराना है, सीम कराना है, वो एबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि 140 के ऊपर बहुत लिमिटेड लोग जाते हैं। तो हमारे पास जो 4-5 फास्ट बॉलर्स का जो पैकेज है वो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि हमें कब क्या करना है, कब यूनिट के हिसाब से चलना है, कब हमें एफर्ट लगाना है, कब हमें नॉर्मल चलना है। और उसमें बाखूबी कप्तान भी बहुत ज़रूरी अच्छे से साथ देता है, जैसे आप देखते आए हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक एज ए यूनिट वर्क करो और प्लान के साथ करो। वो एक सक्सेस का राज बहुत अच्छा है। नहीं, विराट की एक खूबी है, ये तो मैं मानूंगा कि विराट कप्तानी में उन्होंने लाइन लेंथ नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए, दम से बॉल डालो। इवन वनडे क्रिकेट में मैंने देखा ये चेंज वो लेके आए हैं। देखो, जहाँ तक विराट का सवाल है, वो हमेशा रिजल्ट नहीं देखता है, वो बंदे का एफर्ट देखता है हमेशा।
वो कहता है कि आप एफर्ट डालो, रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। तो आप अगर सच्चे मन से और आप 100% देने के लिए आप तैयार होते हैं, जब आप एज ए यूनिट आप जब जोर लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको ना मिल जाए या आपको हासिल ना हो जाए। क्योंकि अगर 5 आदमी जोर लगा रहे हैं तो 2 या 3 तो क्लिक करेंगे ही उसमें, और हमारे टीम में ये खासियत है, अगर 2 क्लिक करके तो हमारे लिए काफ़ी है। सही बात है। और ऐसा भी नहीं है ना कि एक फास्ट बॉलर हैं या दो हैं, आप चार पांच हैं, बल्कि मतलब वी फील सॉरी यार, जो बाहर बैठता है उसके लिए बड़ा आप महसूस करते हैं यार, ये बाहर बैठा है। शायद वेस्ट इंडीज के साथ ऐसा था 70s में 80s में कि जो 3-4 खेलते थे, बाकी 3-4 बाहर भी बैठते थे। तो ये पूरी जो आपकी फास्ट बॉलिंग की फ्रेटर्निटी है, जो हिंदुस्तान के आप दोस्त हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मजाक करने वाला कौन है आप सब में से? देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर हैं हमारी टीम के अंदर। जैसे? क्योंकि अभी जो यंग हैं, स्पेशली जो यंगस्टर आए हैं, अगर वनडे खेल रहे हो तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं। हम्म। चहल है तुम्हारे, ऋषभ रहता है, हार्दिक भी रहता ही है, फनी करता रहता है। शिखर भी अच्छा खासा फनी बंदा है कि उसको मजा आता है एक दूसरे को मस्त छेड़ने में, मलंग। कहानियां सुनाने में। हाँ, आप काफी सारी बातें कर चुके हो उससे, आपको तो पता ही होगा नेचर के बारे में। तो वनडे में तो बहुत सारे ऑप्शन है कि हाँ, पैकेज है हमारे पास के बहुत सारे फनी लड़के हैं। लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा रहता है डाउन, क्योंकि आदमी थक भी जाता है। और जब इतना हो सकता है कि 1.5 दिन भी फील्डिंग कर लो आप, एक 150 ओवर फील्डिंग कर लो, तो उसके बाद थोड़ी थकान होती है, तो आदमी थोड़ा डाउन रहता है, रिकवर करने के मूड में भी रहता है। लेकिन हमारी टीम के पास कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास पैकेज ना हो। कि मतलब नेक्स्ट लेवल का मजाक चलता है, नेक्स्ट लेवल मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग। लेकिन एक ही चीज़ अच्छी है कि हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट सब करते हैं, सबको जिसका जो पोजीशन है उसको मानते हैं। मजाक एक अलग लेवल पे है, ये एक फैमिली की तरह चलते हैं हम। बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरे का कोई बुरा नहीं मानता, एक दूसरे से मजाक करते हैं, खाने पीने में एक साथ रहते हैं। तो बहुत अच्छा एक फैमिली जो दिखता है कि हाँ ये टीम है, उसका रिजल्ट आपको देखने को भी मिलता है कि ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड की टीम कैसी चलती है। तो फास्ट बॉलर्स का लीडर कौन है? मतलब उम्र के लिहाज से ईशांत शर्मा लीडर है या फिर कोई और लीडर है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर किसी बड़ा को हम भाई? लोगों ने। ईशांत हमेशा देखो एक्सपीरियंस है, 100 के आसपास टेस्ट मैच खेला है। हालांकि हम उसको ऐसे मतलब एज ए सीनियर नहीं देखते, लेकिन सीनियर है वो बंदा। और मैं मानता हूँ बेस्ट बंदा। अगर उससे बात करो आप, चाहे आप मैच में बात करो, चाहे आप उससे सीरियस बात करो, बहुत ही मतलब एक्यूरेट बात करता है और अच्छे तरीके से बात करता है, समझाता है। ऐसा नहीं है कि वो सीनियर है तो वो हमसे अपने बारे में कोई बात ना करता हो। उसको भी लगता है कि हाँ मुझे ये बात करनी है, तो वो बिंदास आके बात करेगा एकदम से कि हाँ यार मुझे ऐसा लग रहा है। अगर हमें कुछ पूछना है, मैंने यार ईशांत ऐसे हो रहा है कि बॉल जा रहा है नहीं जा रहा है, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी हमसे बात करते हैं कैसे करके देखते तो बेटर रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हम लोग जब ट्राई करते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस के बीच में ट्राई करते हैं। जब प्रैक्टिस नेट्स चल रहे होते हैं तब हम ट्राई करते हैं। अब बुमराह? बुमराह नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उसको कम बात करना और एकदम से जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। कि अच्छा। घूमता रहेगा, उससे कोई सडनली बोलेगा तो वो अचानक से कहेगा, रिएक्ट करेगा और उसको जवाब दे देगा। तो अकड़ू टाइप का रहता है थोड़ा सा, लेकिन बंदा बहुत अच्छा है यार। उसको कम बात करना पसंद है, उसको पसंद है कि उसको ज़्यादा उंगली ना करो आप, ज़्यादा छेड़छाड़ उससे नहीं होनी चाहिए। बस उसको लगता है कि मैं फोकस करूं तो बस बॉलिंग पे करूं, इसके अलावा नहीं। अच्छा, ये जो नया अब कोरोना वायरस के बाद जो रूल्स बदलेंगे कि आप थूक नहीं लगा सकते, पसीना नहीं लगा सकते गेंद पे, जो कि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हर तेज गेंदबाज की, और तेज गेंदबाज और गेंदबाज ये कह रहे हैं कि यार अगर आपने सलाइवा भी इस्तेमाल नहीं करने दिया तो फिर गेंदबाज की तो गेम ही नहीं रहेगी। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? देखो, जहाँ तक ये सलाइवा की बात आई, कल कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा था, उससे भी बात चल रही थी, उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था मेरे से कि सलाइवा ना लगाने के ऊपर जो बात चल रही है, आप कितने एग्री हैं उस चीज़ पे। तो वही चीज़ मैं कह रहा था, देखो हम बचपन से करते आए हैं और जब से हमने क्रिकेट देखा है वो चीज़ चलती आ रही है कि हम शाइन करते हैं बॉल। अचानक से हम उसको स्टॉप करेंगे, दिक्कत तो ज़रूर होगी।
लेकिन एक पॉइंट उसमें मेरा, मैं एग्री भी उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि हम ऐसी बीमारी से जा रहे हैं जो इसके कारण फैलती है। तो मैं एग्री भी हूँ उस चीज के साथ कि अगर कुछ टाइम, महीने, 2-4 महीने, 6 महीने, मैं कहता हूँ साल भर भी आप ना यूज करो, तो मेरे हिसाब से एक चीज से तो हम बेफिक्र हो जाएंगे कि हम जो ये कोरोना बीमारी चल रही है इससे बच सकते हैं। और हो सकता है, हम नहीं कहते किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है, लेकिन सिम्टम किसी के भी अंदर हो सकते हैं या कहीं भी हो सकते हैं। यही तो ज्यादा दिक्कत है, असिम्टोमेटिक केसेस ज्यादा हैं, किसी को भी हो हाँ, सकता है, आपको पता किसी नहीं को भी हो चलेगा। सकता है जी, आपको पता नहीं, नहीं पर है। जब तो आप मैं, आप आप मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपने गेंद डाल दिया, ठीक है, उंगली से डाल दिया, बैट्समैन ने खेल दिया, पॉइंट वाले के पास गया, पॉइंट ने कवर्स को दिया, कवर ने मिड ऑफ को दिया, फिर आपके हाथ में आया, तो गेंद तो ऐसे डिफरेंट वो तो डिफरेंट हाथों खेल में रही जाती है, रहेगी। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, अलग अलग बंदों के पास जा रही है। जी। सपोज आपके पास अगर स्टेडियम में क्राउड है, ऊपर से 6 मार दिया तो किसी ने तो छुआ होगा, हाँ, बिल्कुल। तो वो तो फिर दिक्कत है कैसे उसको। होगा? तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मुझे लग रहा है इस चीज के लिए, और हमें स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा क्योंकि सडनली तो हम लोग एकदम भूल नहीं सकते इस चीज को। और ये बीमारी ऐसी है कि छूने से चल रही है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा, या तो क्राउड ना हो। क्राउड तो नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा अगले 6-8 महीने आप क्राउड दूर दूर तक दिखेगा भी। अगर क्राउड नहीं होगा तो फिर भी मेरे हिसाब से ये रूल अगर आप लागू करते हैं, फास्ट बॉलर के लिए बहुत दिक्कत है क्योंकि शाइन करना तो बॉल के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत दिक्कत आएंगी। अभी मैंने पता नहीं कभी यूज़ नहीं किया, बिना शाइन किए तो फास्ट बॉलर रह ही नहीं सकता। हालांकि शाइन कुकाबुरा ने कंपलसरी है। कल एक एक वैक्स निकाला है, वो छोटा सा एक वैक्स निकाला है, शायद वो अंपायर के सामने जाके हर ओवर से पहले आप हल्का सा लगा सकते हैं, शायद इस तरह की चीजें इजाद की जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस होगा क्योंकि नेचुरल शाइन करना एक अलग चीज़ होता है। और आप कोई चीज़, आप वैक्स के ऊपर पता नहीं कैसा वर्क करेगा, आपने कभी यूज़ तो नहीं किया है। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी जब रूल बनेंगे, क्या चीज़ कितना वर्क कर रही है। अगर वैक्स शाइनिंग का अगर काम करता है, वैसा वैसा शाइन आता है जो स्विंग में हमें हेल्प करे, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अदरवाइज आपको शाइन की ज़रूरत तो पड़ेगी, अदर वरना फिर बॉल उतना नहीं चलेगा, सॉफ्ट हो जाएगा, आपका स्किल कम पड़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी उसमें। अब शायद इसे आप एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेंगे, मेरी 2-3 दिन पहले गौतम गंभीर से बात हो रही थी इसी रूल पे, और मैंने कहा गौतम, इस साल इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज खेलनी है, ज्यादा नुकसान किसको होगा अगर तेज गेंदबाज सलाइवा गेंद पर नहीं लगा पाएंगे? और जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑब्वियसली मुझे लगा वो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स की बात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इंडियन फास्ट बॉलिंग स्टैंडर्ड को देखते हुए, क्योंकि इंडिया फास्ट बॉलिंग में बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से, इन ऑस्ट्रेलिया भी, तो इंडिया को नुकसान ज्यादा होगा। देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, कोकोपुरा बॉल आप जहाँ तक देखते हैं ज़्यादा शाइन भी नहीं होता है, अगर आपको देखा नया बॉल जाए। साइन शाइन होता है, उसके बाद पुराना तो होता ही नहीं है वो। उसके बाद वो शाइन नहीं होता है, सेम शेप में रहता है, सेम हार्ड ही रहता सीम भी है। नीचे जाएगी। हाँ, सीम नीचे चली जाएगी, फिर तो वो पत्थर मारने के बराबर रह जाता है। तो आपको, आप कितने एक्यूरेट हो उस पर वर्क करना पड़ता है वहाँ पे। जैसे आपको लाइन और लेंथ पे दोनों पे फोकस करना होता है, जैसे ही शाइन जाता है। तो ज्यादा फर्क कोकुबरा पे तो नहीं पड़ता, लेकिन एसजी बॉल आपने देखा कि ज्यादा शाइन होता है, या ड्यूक्स का बॉल ज्यादा बनता है कंपेयर टू जितना पुराना होता कोकुबरा। जाएगा उतना आप उसको जी और शाइन कराते जाएंगे। हाँ, कंपेयर टू कोकुबरा दोनों बॉल अच्छा शाइन भी होता है और चलता भी अच्छा है। तो ऐसे पैकेज अगर आप देखते हैं तो ना तो हम उनसे पेस में कम है, ना हमारी स्किल में कोई कमी है। अगर होगा तो दोनों के लिए होगा, क्योंकि रूल तो सबके लिए बराबर है। रूल बस सबके लिए बराबर है। एक ही एडवांटेज होता है आदमी को, जो कि आप होम में खेल रहे हो तो आपको कंडीशंस का बेनिफिट मिल जाता है। दो मैं साल नहीं पहले मानता। आपने हराया ना उनको वहां जाके, और इस ये साल आप शायद देख स्टीव सकते स्मिथ और हैं। डेविड वार्नर दोनों होंगे, ये फर्क है, लेकिन उस ऑस्ट्रेलियन टीम में और इस वाली में। देखो, मैं नहीं मानता कि कौन टीम में था और कौन नहीं था, क्योंकि आपने देखो नेशनल टीम बनाई है, बच्चों की टीम तो बनाई नहीं है। अब अगर आप कल हमारे पास सचिन पाजी थे, जितने बड़े बड़े राहुल भाई थे, लक्ष्मण भाई थे, सारे बड़े बड़े जब प्लेयर थे, दादी थे, तो बाद में लोग सोचते थे कि प्लेयर जब ये लोग छोड़ देंगे तो टीम बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी, टीम ऐसी हो जाएगी। लेकिन जब हमारा एक प्लेयर रिटायरमेंट लेता है तो कोई ना कोई दूसरा जन्म ज़रूर लेता है। तो
वो लोगों ने टीम बनाई थी, अगर आज वो लोग खेल रहे हैं, कल जब वो रिटायरमेंट लेंगे तो उसके बाद भी उन लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ये इशू, ये एक्सक्यूज देना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डेविड वार्नर या स्मिथ नहीं थे। आपकी नेशनल टीम है, आप अपने हिसाब से बेस्ट बनाते हैं जब आपके पास प्लेयर नहीं होते हैं, तो जब होंगे तब उनके हिसाब से देखा जाएगा, उनके हिसाब से प्लान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप स्मिथ को बोलो या वार्नर को बोलो वो आउट नहीं होते हैं, ज़रूर होते हैं, हर आदमी की एक कमी होती है। और T20 वर्ल्ड कप अगर होता है अक्टूबर, नवंबर या फरवरी, मार्च में,